Dear aspirants, welcome to all. This is our session on नॉर्सेट 8 इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज आपने नॉर्सेट 8 लिख के है ना, उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन का ऊपर ये आज का क्लास रहेगा। और एग्जैक्ट वही इमेज तो नहीं मिलेगा आपको, और कुछ चेंजेस हो सकता है ऑप्शंस में। ठीक है, आज इमेज बेस्ड देखेंगे और कल मेमोरी बेस्ड देखेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वही इमेज और एक वही ऑप्शंस एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, कुछ चेंजेस हो सकता है, फिर भी हमने एग्जैक्ट क्वेश्चंस लेके आने के लिए बहुत कोशिश किया है। मैक्सिमम एस्पिरेंट से हमने डिस्कस करके और एनालाइज करके ये क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था और ये इमेज नहीं था उधर। ठीक है, अलग इमेज दिया था बस। क्वेश्चन तो यही था। ठीक है, बच्चा तो ऐसे ही था। इसको हम बोलेंगे लिम्फ रिडक्शन सिंड्रोम। ठीक है, और एक नाम है, इसको क्या बोलेंगे? फोकोमिलिया। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे? थैलिडोमाइड ड्रग का टेराटोजेनिक इफेक्ट है ये। ठीक है, ये ऑप्शंस में थैलिडोमाइड ऑप्शन था। ठीक है, फोकोमिलिया इज ए टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ थैलिडोमाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इधर। एक मैन्यूअर पूछा था आज, ऐसे ही इमेज दिया था। इधर एग्जामिनर देखो, दोनों बच्चे का लेग को पकड़ के फ्लेक्स कर रहा। किस तरफ? मदर का अब्डोमेन का तरफ। ठीक है, और लेफ्ट हैंड को देखो, दोनों शोल्डर से ना, शोल्डर से शोल्डर को पकड़ के ऐसे ट्रैक्शन दे रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैग्यू मैनुअल। ठीक है, ये कहाँ यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, बच्चा देखो इधर क्या है, चिन टू प्यूबिस। ये सिंपैसिस प्यूबिस है और ये चिन, चिन टू प्यूबिस है। मतलब ये है ब्रीच डिलीवरी, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम फ्रैग्यू मैनुअल यूज करेंगे और टू डिलीवर द हेड। ठीक है, क्या कर रहा है? तो दोनों पैर को पकड़ के फ्लेक्स कर रहा है मदर का अब्डोमेन का तरफ, और दोनों शोल्डर को ट्रैक्शन दे रहा है। दिस इज अ फ्रैग्यू मैनुअल। नीचे देखो, used in breech delivery, especially when the fetus is in the back posterior position and the head is not delivered easily। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसको वैसे ही इमेज दिया था और इसका फंक्शन पूछा था। ये क्या है? मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शंस में ये दोनों थे, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन एंड थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायड ऑफ डेथ। बहुत लोगों ने इसको गलत करके आया। ट्रायड ऑफ डेथ में कौन सा कंपोनेंट्स रहेगा? दैट इज द coagulopathy and acidosis and hypothermia. These are the components of triad of death. और ये क्वेश्चन देखो इधर, a doctor intubate a patient, intubation failure due to severe pharyngeal bleeding, what is the next step? ठीक है, ऑप्शन है suction vigorously and another attempt, ऑप्शन बी cricothyrotomy, ऑप्शन सी side the patient and wait till bleeding stop the intubation। ऐसे होगा ना, इधर पेशेंट मर जाएगा ब्लीडिंग होके और पेशेंट हाइपोक्सिया में चल जाए। इसको एलिमिनेट करो और सेक्शन वाइग्रसली एंड अनदर अटेम्प्ट। देखो सक्शन तो अभी कर दिया, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगा और अनदर अटेम्प्ट करते वक्त पेशेंट एस्पिरेट होके आउट सैचुरेट होके पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाए। ठीक है, तो हमको पता है ऑलरेडी ब्लीडिंग तो फेरेंजियल ब्लीडिंग तो स्टार्ट। जब ब्लीडिंग रहेगा ना, हमारा नेक्स्ट चॉइस रहेगा क्रिकोटाइरोटोमी। दिस इज द इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट। ठीक है, हमारा ऑप्शन इधर ठीक होगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। देखो, क्रिकोटाइरोटोमी इज ए rapid surgical airway procedure that when intubation is not possible। difficult intubation में हमारा चॉइस रहेगा क्रिकोटाइरोटोमी, especially in the presence of massive oral and pharyngeal bleeding।
ऑलरेडी क्वेश्चन में ब्लीडिंग मेंशन किया है, तो हमारा आंसर होगा क्रिकोथेरोसॉल। देखो, नेक्स्ट देखो, ऐसे एक ट्रैकेस्टोमी का इमेज दिया था और प्रोसीजर का साइट पूछा था। कौन सा ट्रैकियल रिंग का बीच में हम ट्रैकियोस्टोमी करेंगे, ठीक है। ये था ट्रैकियल रिंग सेकंड एंड थर्ड का बीच में ट्रैकियोस्टोमी करा, ठीक है। चलो, इधर देखो, फॉलिस कैथेड्रल से हम कल्चर कल्चर का सैंपल कहाँ से लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था। इधर एक मार्क किया था, मार्क करके ऑप्शन को ये करके मेंशन किया था, ठीक है। ये और बी करके मेंशन किया था, ठीक है। जो ये साइट मेंशन किया ना, उसका आंसर राइट होगा। इधर जब भी हम लोगों ने कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सैंपल लेते हैं ना, ये है 10 ml एनएस इंसर्ट करेंगे इधर, ठीक है। ये है यूरिन फ्लोट है, दोनों बाइपर्केशन हो रहा है ना इधर, ल्यूमेंस, उसका आगे 70% अल्कोहल से वो ट्यूब को क्लीन करना है, इधर क्लीन करके निडल इंसर्ट करके सैंपल लेना, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो, ये हमारा ओबीसी का क्वेश्चन आ गया, जो कि हमने ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मैंने इसको डिस्कस किया था एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा एंड कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज में, ठीक है। इधर मैक्सिमम आज जो एस्पिरेंट्स थे ना, वो मैक्सिमम लोग गलत करके आया है, इसको मार्जिनल इंसर्शन करके आया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये है, सुनो, अगर आपने मार्जिनल इंसर्शन बोल रहे हैं, तब ये प्लासेंटा होगा और ये अम्लाइकल कॉर्ड, ये मार्जिनल इंसर्शन। इधर ऐसा नहीं है, ये प्लासेंटा है, ये अम्लाइकल कॉर्ड है। कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स है ना, वो पहले ही डिवाइड हुआ है, डिवाइड होके प्लासेंटल जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन्स में पहले डिवाइड होकर बाद में प्लासेंटा में इंसर्ट हुआ। देखो इधर आप ये स्ट्रक्चर को देख सकते हो, दिस इज द अम्लाइकल कॉर्ड एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द अम्लाइकल कॉर्ड which are divide just before to the placental insertion, that is inside the placental membrane। ये हमारा आंसर होगा वेलामेंटस प्लासेंटा, ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये अम्बूबैक का बारे में दो क्वेश्चन आया, एक अम्बूबैक का पार्ट्स आए थे और एक ऐसे इमेज दिया था। कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे थे इमेज, ये इमेज दिया था, कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहा है ये इमेज दिया था। अगर ये इमेज दिया है ना, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हुक टेक्निक एप्लीकेशन बोलेंगे, ये आंसर ठीक होगा। अगर ये इमेज दिया है ना, इसको हम बोलेंगे सी एंड ई टेक्निक बोलेंगे, ठीक है। सी मतलब ये है दोनों पहला फिंगर एंड थंब है ना, ये ऐसे सी शेप में मास्क पकड़ा हुआ है, और ये जॉ को सपोर्ट दिया है ना, ये ई शेप में हुआ है, ठीक है। दिस इज द सी एंड ई टेक्निक ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाया अम्बोबैग, ठीक। चलो, ओबीजी से नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, इमेज बेस्ड नहीं है शायद, मेमोरी बेस्ड होगा। नॉर्मल शेप ऑफ द एब्डोमेन ये होगा, तो इधर देखो, ये शेप एब्नॉर्मल है, इसको हम बोलेंगे बंडल्स रिंग बोलेंगे, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, अपर यूट्राइन सेगमेंट रेट्रैक्ट हो रहा है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट डिस्टेंट हो रहा है। इधर डिसहार्मोनी बिटवीन अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, वी कॉल इट एज बंडल्स रिंग। दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन। चलो, जो जनरल नॉलेज का पार्ट से क्वेश्चन आया था ना, ये 4 क्वेश्चन हमारा टेलीग्राम क्विज चलता है ना, उधर से क्विज किया था ऑलरेडी, उसी में से ये तीनों कवर हुआ है, 4, ठीक है। 4 आंसर्स ऑलरेडी कवर हुआ है, ठीक है। क्या था, लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट किसको बोलेंगे, नाइल रिवर, और सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। दिस इज द, क्या ये ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज द गंगा रिवर। दोनों जाके कहाँ जा रहा है, ये बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में इंसर्ट हो रहा है। और दोनों जो ये डेल्टा क्रिएट हो रहा है ना, ये डेल्टा शेप है ना, ये डेल्टा क्रिएट, एक डेल्टा जैसा शेप को क्रिएट कर रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। इधर है ये सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। ये हमने क्विज में ऑलरेडी कवर किया था। और फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस, दैट इज द
आंसर यस, राकेश शर्मा, ये भी कवर हुआ था। और मिसाइल मैन किसको बोलेंगे हम? एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो क्वेश्चन तो यही था, ऑप्शंस कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ पीआरबीसी इन 24 आवर्स, ठीक है, दिस इज अ राइट आंसर। और नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड इन रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इटोमिनेट, सक्सिनिलकोलिन एंड रॉक्यूरिनियम एंड डाइजिपाम, इधर आंसर होगा डाइजिपाम। डाइजिपाम अपन यूज नहीं करें। चलो, बी पास्ट, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कहाँ यूज करेंगे? असेसमेंट ऑफ, सॉरी, डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, इसको हम ई पास्ट बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, बी पास्ट बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म पूछा था, बी से बैलेंस eyes, face, arms, speech, and time. Time is a crucial part of the stroke management. से इसका मैंने सुना ऑप्शन में बैलेंस भी दिया था और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था शायद, है ना? कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, ठीक, ठीक है। फेस से ये होगा ड्रॉपिंग ऑन वन साइड ऑफ द फेस, आर्म्स अनएबल टू लिफ्ट, स्पीच कैन नॉट स्पीक क्लियरली, ठीक है। ये था बी पास्ट का फुल फॉर्म, इधर भी मैंने मेंशन किया हूँ, एक बार पढ़ लो, ठीक है। चल, और ये क्वेश्चन आया था, ये हमारा इवेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कौन सा? एपीजी का क्लास में, ठीक है। चलो, क्या क्वेश्चन है? 30-year-old woman has been vomiting for several times in a day. Sorry, ये गलत है। Several times in a day. Which of the following ABG patterns would you expect? ठीक है, ऐसे एपीजी का वैल्यू दिया था, ठीक है। तो वॉमिटिंग हो रहा है मतलब स्टमक से एसिड बाहर जा रहा है, ठीक है। एसिड बाहर जा रहा है तो बॉडी में क्या होगा? अल्कोलोसिस होगा। अल्कोलोसिस होगा तो हम बाइकार्बोनेट इंक्रीज मिलेगा हमको। कौन सा ऑप्शन में इंक्रीज है? बाइकार्बोनेट सेकंड ऑप्शन में इंक्रीज है। बाकी वाला सब ठीक है, मतलब एक एक हिंट से अपन ये सॉल्व कर सकते। चलो, और ये ईसीजी दिया था और डायरेक्ट, कुछ लोग बोल रहे थे, यही मेंशन किए थे क्वेश्चन में, जे वेव, ऑसबॉर्न वेव, ठीक है। जे वेव और ऑसबॉर्न वेव करके मेंशन किया था, ये हमको मिलेगा हाइपोथर्मिया में, ठीक है, हाइपोथर्मिया, ठीक है। दिस इज द आंसर। जे पॉइंट मिलेगा हमको ये ईसीजी में, इसको हम बोलेंगे ऑसबॉर्न वेव, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये? हाइपोथर्मिया में, ठीक है। चलो,